हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबके साथ बहुत दिनों के बाद आया हूं, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल था या फिर इसमें थोड़े से टेक्निकल इशू हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अगर बना भी पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और जो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जिस प्रकार पहले पढ़ाता था ठीक उसी प्रकार आप सबके साथ बना रहूंगा। हमारे वीडियो का लुत्फ लीजिए और हमारे जो चैनल उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबाइए और जो कमेंट है बॉक्स है उसमें कमेंट करिए कि हमारा जो वीडियो है आप सबको किस प्रकार प्रभावित कर रहा है और किस प्रकार फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं। जरूर कमेंट करिएगा। और एक बात और कमेंट करिए कि हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। इतना कमेंट करिएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारी वीडियो यहाँ तक पहुंच चुकी है कि नहीं। बस इतना कहना चाहता हूँ। हमारा जो स्कूल है मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, ये खाप मंझौली के रोड पे पड़ता है। यहाँ पर जो स्कूल है मेरा, इसमें नर्सरी से लेकर 6th क्लास तक स्कूल चलता है कि नहीं। और यहाँ जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये स्कूल ट्यूशन चलता है। तो अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो एक नंबर है 7634005548। लेकिन इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और है ना, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा चैप्टर है। इससे पहले बता रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो है उसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि 10 का बोर्ड का एग्जाम है। देखिए, जो पिछले बार मैं सबको बताया था, जो वीडियो बनाया था उसमें से बहुत हद से हद बच्चों को मिला है। टाइम नहीं मिलने के कारण मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जितना पढ़ाया उससे बहुत सारा हमारा जो बच्चा है ना, उन्हें एग्जाम बोर्ड में मिला। और जो मैं ऑफलाइन में क्लास पढ़ाता था, 99% हमारा जो पढ़ाया हुआ था वो हमारे बच्चों को मिला है। तो एक बार हमारे स्कूल में ट्यूशन में आके पधारिए और 10 दिन 15 दिन जितना हो आप सब डेमो ले सकते हैं कि किस प्रकार पढ़ाने का तरीका है सर का। और जो हमारा जितने सारे शिक्षक है सब अनुभवी शिक्षक है, क्योंकि बहुत दिनों से वो पढ़ा रहा है। मैं खुद ही बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। तो इसका आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए और हमारे जो ऑफलाइन क्लास उसमें जरूर आके पढ़ाइए। हम लोग देखेंगे पोषण। जो 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है जी, पोषण है। पोषण है कि नहीं। तो इस पहले आपसे बताता हूँ कि पोषण जो है ना एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है? प्रक्रिया है ना। और प्रक्रिया जो है ना, ये किसके लिए प्रक्रिया है? जीवों के लिए। किसके लिए? जीवों। यहाँ पे जितने सारे सजीव है ना दुनिया में, सब में यह प्रक्रिया होता है। चाहे छोटा जीव रहे या चाहे बड़ा जीव रहे, ये उस पोषण की प्रक्रिया है, सब में होता है। यही पोषण की प्रक्रिया के कारण जो हमारा धरती पर जितना सारा सजीव है उन्हें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अगर पोषण की प्रक्रिया ना हो तो उनमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। आज जो मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, ये किसके बदौलत पढ़ा रहा हूँ? ऊर्जा के बदौलत पढ़ा। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होती तो मैं आप सबको नहीं पढ़ा पाता। ये जो ऊर्जा है ना, ये किससे आता है? तो पोषण से आता है। किससे आता है? पोषण से आता है। अगर हमारे अंदर, चाहे आपके अंदर, अगर पोषण की प्रक्रिया नहीं होती तो ये जो वीडियो देखने का जो तरीका आप है, आपके पास जो वीडियो आप देख रहे हैं और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पोषण के बिना असंभव था, है कि नहीं। तो पोषण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसका अगर परिभाषा की बात किया जाए तो कहता है पोषण वह प्रक्रिया है ना। पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसे ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। उपयोग करे, है ना। देखिए, कहता है पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसे ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। अब कहिए सर, पोषक तत्व क्या होता है? एक नया चीज आया क्या? पोषक। तो आप सब 6th क्लास में, 7th क्लास में, खास करके 6th क्लास में पढ़े होंगे पोषण क्या होता है, जिसे न्यूट्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका? न्यूट्रिएशन, है ना। पोषक तत्व, है ना। पोषक तत्व हम लोग किसको ग्रहण करते हैं? कह रहा है ना, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। ग्रहण मतलब कि उसको लेता है, प्रयोग करता है, खाता है उसको, ठीक ना। ग्रहण करना, ग्रहण मतलब समझते हो ना, प्रयोग करना, है ना। चंद्र भगवान और सूर्य भगवान का ग्रहण लगता है, वो नहीं। यहाँ हम लोग खाने की बात हो रहा है। ये जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, कहने का मतलब खाना, है ना। उसको प्रयोग करना, ग्रहण करना, हम लोग अपने अंदर उसको समाहित करना, है ना। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्व को, अब पोषक तत्व क्या हो गया? तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं।
है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और एक और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण। देखिए ध्यान से उतर जाए कि चार इसे देखते हैं। वही कहता है ना कि पोषक तत्व वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना पोषण, वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। पोषक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करके, वसा को ग्रहण करके, विटामिन को ग्रहण करके, खनिज को ग्रहण करके इसका प्रयोग करता है ऊर्जा के रूप में। देखिए ध्यान से, अब कहिएगा सर हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहने से खाते हैं, वसा किधर से, विटामिन खनिज किधर से खाते हैं, तो जो आप लोग खाना खाते हो ना, खाना उसमें ये क्या रहते हैं, घोलित रहते हैं। क्या रहते हैं ये सब, जैसे आप लोग चावल खाते होंगे, क्या खाते होंगे, चावल खाते होंगे या रोटी खाते होंगे, ये जितना चीज आप खाते हैं ना, इसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट रहता है, क्या रहता है जी, कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे वसा, जितना तिलहन चीज खाते हैं, तिलहन चीज खाते हैं, जितना तिलहन चीज खाते हैं, तेल वाला ऑयली पदार्थ खाते हैं ना, जिसमें सारा क्या रहता है, वसा रहता है। विटामिन क्या हो गया, जितने आप सब फल सब्जी खाते हैं, क्या खाते हो, फल सब्जी खाते हैं, उनमें क्या रहता है, विटामिन रहता है, या तो फिर ये हाँ, चाहे आप लोग सब्जी खाए चाहे फल खाए, उसमें क्या रहता है, विटामिन रहता है। खनिज लवण क्या हो गया, खनिज लवण क्या हो गया, जितने आप सब्जी यानी कि जो फल खाते हो, सब्जी खाते हो, इनमें भी क्या रहता है, खनिज लवण ही रहता है। क्या रहता है, खनिज लवण। देखिए एक आधे है प्रोटीन, दिमाग से कभी कभी कोई चीज उड़ जाता है कि नहीं, प्रोटीन। तो प्रोटीन जितना आप सब दाल खाते हो ना, दाल, उनमें क्या होता है, प्रोटीन खाते हैं, है कि नहीं। अब जो हम लोग दाल खा रहे हैं, उस दाल के माध्यम से हमारे शरीर में क्या जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है। अब जो फल सब्जी खा रहे हैं, उस फल सब्जी के माध्यम से हमारे शरीर में खनिज लवण जा रहा है। आप सब जो फल सब्जी खा रहे हो, उसके शरीर से, उसके माध्यम से हमारे शरीर में क्या जा रहा है, विटामिन जा रहा है। तिलहन पदार्थ, जो ऑयली पदार्थ आप सब खाते हैं, उसके माध्यम से हमारे शरीर में क्या रहता है, वसा जाता है। जो चावल रोटी आप सब खाते हो ना, बाजरा वगैरह, मकई वगैरह हो गया, उसके माध्यम से हमारे शरीर में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। और ये सारे जाके हमारे शरीर में उसका पाचन होता है। क्या होता है, उसका पाचन होता है। और पाचन होने के बाद वो क्या होता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, हम सबको ऊर्जा देता है। उसी को बोलते हैं क्या, पोषण। ऐसा नहीं कि इसको खा लिए और ऊर्जा मिली ही नहीं, तो वो पोषण वास्तव में नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में, ऊर्जा कम, ये पोषण कब कहलाएगा, जब इतना चीज खाने के बाद हमें अच्छी तरह से क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो हम लोग क्या समझेंगे कि हमारे शरीर में क्या हुआ जी, पोषण हुआ। तो बताइए, समझ में आया कि पोषण क्या होता है। पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें जो हम जीव है ना, उसको ग्रहण करते हैं। किसको, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। 5 प्रकार के होता है, ठीक ना। पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और उस पोषक तत्व को ग्रहण करके उसको पचाते हैं। क्या करते हैं, पचाते हैं। अब सर पचना क्या है, तो पचना कैसे है, सबको हम लोग पढ़ना इस चैप्टर में, कि कौन से कैसे पचता है, क्या कहाँ पचता है, ठीक ना। उसी तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे इसमें। ये कहता है ना कि पोषक तत्व जब ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद इस पोषक तत्व को पचा लेते हैं। क्या करते हैं जी, पोषक तत्व को पचाते हैं और पचाने के बाद उसका प्रयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में। आई बात समझ में, जब तक वो भोजन का पाचन नहीं होगा ना, तब तक ऊर्जा हम सबको नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग देखते होंगे तो अगर ज्यादा खाना खा लेते होंगे, कहीं जाइएगा पार्टी में, अब पूरा ठूस ठूस के यहाँ तक खा लीजिएगा, तो पाचन सही तरीके से नहीं होता है कि नहीं। जब से सही तरीके से पाचन नहीं होता है, तो जैसे तुम खाए थे ठीक है, वैसा ही उल्टी कर देते हो, तो क्या वो पचा, नहीं पचा, तो क्या पोषण सही मायने में हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो ऊर्जा हमको दिया ही नहीं। पोषण कब कहलाएगा, जब सही मायने हमको क्या देगा, वो ऊर्जा देगा। अरे थोड़ी सी थोड़ी क्यों ना ऊर्जा दे, लेकिन ऊर्जा देगा ना, तब वो क्या कहलाएगा जी, पोषण कहलाएगा, अन्यथा वो पोषण नहीं कहलाएगा। तो कहता है पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, ठीक ना। और जो पोषक तो इसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद क्या देता है, वो ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो हम लोग क्या समझते हैं, उसको पोषण समझते हैं। आई बात समझ में। तो इसका और जो मजा है ना, और डीपली बताएंगे इसको, तो हमारे ऑफलाइन क्लास में उनके लिए आना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर सारा नहीं बता सकते हैं ना। तो आप सबको यूट्यूब ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में अगर देखना चाहते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं सर, तो ऑफलाइन क्लास में आप सब आ सकते हैं। अब देखिए जो पोषण है, हम लोग जो शरीर है हमारे या फिर कोई जीव है, उसमें 2 प्रकार के पोषण होता है। इतने सारे जो जीव है ना, वो पोषण करने के लिए कितने वर्गों में बांटा गया, उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया। यानी कि पोषण जो है 2 प्रकार के होता है। हाँ, 2 प्रकार के होते हैं पोषण, 2 प्रकार के होते हैं है ना। पहला कहता है स्वपोषण, दूसरा कहता है परपोषण, है ना। देखिए क्या बताए, पोषण 2 प्रकार के,
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सॉफ्ट पोर्शन, दूसरा पर पोर्शन, है कि नहीं? हम लोग को देखना है सबसे पहले सॉफ्ट पोर्शन को देखना है। किसको देखना है जी? सॉफ्ट पोर्शन को देखना है ना। पोषण तो समझ में आया, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किया पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उसको पचाने के बाद जो ऊर्जा मिलती है सॉफ्ट पोषण, ये पोषण कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक होता है सॉफ्ट पोषण और एक होता है पर पोषण। आई बात समझ में? सॉफ्ट पोषण को हेटेरोटॉप्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोटॉप्स, हेटेरोटॉप, है ना। देखिए ध्यान से, सॉफ्ट पोर्शन क्या बोलते हैं? हेटेरोटॉप से बोलते हैं, है ना। इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक टूटता है हेटेरो और दूसरा टूटता है टॉप। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, जो हमारा सॉफ्ट पोर्शन है उसको हेटेरोटॉप से बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोटॉप से बोलते हैं। हेटेरो प्लस टॉप। हेटेरो मतलब क्या होता है? स्वयं। हेटेरो मतलब क्या होता है? स्वयं, या फिर इसी को बोलते हैं खुद। और ड्रॉप मतलब क्या होता है? पोषण। ड्रॉप मतलब क्या होता है जी? पोषण होता है ना। तो देखिएगा सॉफ्ट पोर्शन क्या होता है, क्या बताए? सॉफ्ट पोर्शन, सॉफ्ट पोर्शन में एक होता है सॉफ्ट पोर्शन के तो क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोटॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोटॉप। हेटेरो मतलब इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, हेटेरो प्लस टॉप। हेटेरो प्लस टॉप। हेटेरो मतलब होता है स्वयं, मतलब खुद, और टॉप मतलब पोषण। आई बात समझ में? तो इतने तो समझ में आ जाएगा। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद से संश्लेषित करता है कि नहीं। सॉफ्ट पोर्शन में क्या होता है? वैसा जीव जिसमें अपना भोजन खुद से संश्लेषित करता है। संश्लेषित मतलब समझते हैं ना? संश्लेषित मतलब क्या होता है? बनाना। संश्लेषित मतलब बनाना। आई बात समझ में? वही कहता है वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से बनाता है। कैसे बनाता है? खुद से बनाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग का चीज सॉफ्ट पोर्शन बोलते हैं, है ना। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर ना रह के अपना भोजन खुद से बनाता है। क्या करता है जी? खुद से बनाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग का चीज सॉफ्ट पोर्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इतना याद रखिएगा। जैसे में क्या हो सकता है? सभी हरे पेड़ पौधे, है ना। सॉफ्ट पोर्शन में क्या होता है? जितने सारे आप सबको हरे पौधे नजर आते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? सॉफ्ट पोर्शन ही होते हैं। हम देख लेते हैं, सॉफ्ट पोर्शन ही होते हैं, है कि नहीं। तो क्या बताए? सॉफ्ट पोर्शन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहकर खुद बनाता है, खुद संश्लेषित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पोर्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? है कि नहीं? इतना याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा सॉफ्ट पोर्शन को वर्णन करना है, किसी प्रकार करना है, सॉफ्ट पोर्शन को हेटेरोटॉप से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोटॉप से बोलते हैं। हेटेरोटॉप 2 भागों में तोड़ सकते हैं, हेटेरो प्लस टॉप से, यानी कि हेटेरोटॉप 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है जी? लैटिन। ये कहता है हेटेरो प्लस टॉप। हेटेरो प्लस टॉप, हेटेरो का मतलब स्वयं या फिर खुद, हेटेरो मतलब स्वयं या फिर खुद, और टॉप मतलब पोषण, टॉप मतलब पोषण, ठीक ना। वही कहता है वैसा जीव जो अपना भोजन संश्लेषित दूसरे पर निर्भर ना रह करके अपने संश्लेषित करता है, यानी कि अपना जो भोजन है वो दूसरे पर निर्भर नहीं बनाता, यानी कि अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, खुद से संश्लेषित करता है कि नहीं। उसको बोलते हैं काची सॉफ्ट पोर्शन। जैसे हम लोग की बात अगर किया जाए तो हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं? नहीं। अब लड़कियां लोग कहेंगी हाँ सर हम अपना भोजन खुद तो बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अपने भोजन के लिए अपने बना रहे, बात अलग नहीं, वो नहीं मायने रखता है। तुम किस पर निर्भर हो? पेड़ पौधे पर निर्भर हो। धान चावल जितना आप सब प्राप्त करते हो, धान चावल जो एक जीवे से ना निर्भर हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे धान हो गया, चावल हो गया, तो पेड़ पौधा से प्राप्त हो रहा है ना। तो पौधा क्या? एक जीव है, वो जीव पर हम लोग निर्भर है। इसको बाद में बताएंगे जो पर पोषण होगा। लेकिन जो पेड़ पौधा की बात बता रहे हैं ना, वो बताइए तो कभी किसी से मांगता है कि हमको चावल दो, पानी दो, ये दो, वह दो? मांगता है? नहीं। जो उसके पास है उसी को ग्रहण करता है, उसी से संश्लेषित करता है। समझ में? दूसरा जीव कहेगा सर पानी तो नीचे लेता है जड़ के माध्यम से। तो जो पानी है ना वो सजीव नहीं है, वो एक निर्जीवी है। समझ में? तो ये नहीं मायने रखता है कि सजीव निर्जीव। वही कह रहा है कि जो भोजन है खुद से प्राप्त कर रहा है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। पेड़ पौधा जो पानी लेता है, हवा लेता है, लेकिन वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। तो दूसरा जीव कैसे हो गया? निर्जीव कहलाएगा नहीं ना। समझ में? वही कहता सॉफ्ट पोर्शन हेटेरोटॉप्स, हेटेरो प्लस टॉप से बना है, जिसे हेटेरो मतलब स्वयं या फिर खुद, और टॉप मतलब पोषण, यानी कि जो जीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रह के खुद से संश्लेषित करता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्ट पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सॉफ्ट पोर्शन। जिसमें क्या आता है? हरे पेड़ पौधे। ये कैसा होता है? सॉफ्ट पोर्शन होता है। इसमें एक प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण, है कि नहीं। इसमें एक चैप्टर हम लोग एक यानी कि एक वीडियो बनाऊंगा, इसको ये कल बनाऊंगा। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। तो एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल है मदर्स इंटरनेशनल स्कूल खाप मंझौली की रोड में पड़ता है। नर्सरी से लेकर ये 6 तक का जो स्कूल चलता है, फिर 7, 8, 9, 10 1 से लेकर 5 बजे तक चलता है। तो आप हमारे स्कूल में पधारिए और बहुत अच्छे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि औरों की तरफ बस अपने पढ़ाना और टीचर नहीं लाना, नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ, जो जिसमें मेरा कमांड है वो मैं पढ़ाता हूँ, और जिसमें नहीं कमांड है वो अलग शिक्षक के द्वारा बताता हूँ, बुला के उनसे पढ़ाया जाता है। कमांड तो हर विषय पे, लेकिन उतना नहीं जितना आप सबको पढ़ा सके। लेकिन अकेले बस की बात नहीं है ना, तो बहुत सारे शिक्षक आते हैं, पढ़ाते हैं, आप सब आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।